की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालेंगे। भाजपा मुख्यालय में कल होगा महामंथन। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे बैठक का नेतृत्व। पौड़ी, हरिद्वार और टेहरी लोकसभा सीट पर होगी अहम बैठक। चमोली के तमकनाले में बहे बीआरओ हवलदार की तलाश। सीएम धामी ने परिजनों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। सीएम समृद्धि योजना से आत्मनिर्भर बनेगा उत्तराखंड। महिलाओं और पूर्व सैनिकों को मिलेगा एग्री बिजनेस का प्रशिक्षण। उत्तराखंड में 1 लाख से अधिक मतदाताओं के खिलाफ दर्ज हुई आपत्तियां। वोटर को जारी होगी नोटिस। उत्तराखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार आज। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है। भाजपा मुख्यालय में कल होगा महामंथन। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे बैठक का नेतृत्व। पौड़ी, हरिद्वार और टेहरी लोकसभा सीट पर होगी अहम बैठक। तीनों लोकसभा क्षेत्रों के विधायक और सांसद रहेंगे मौजूद। सुबह से रात तक भाजपा मुख्यालय में चलेगा महामंथन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लक्सर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर रक्तदान जैसे पवित्र कार्य की आड़ में कथित तौर पर चल रहे अवैध ब्लड डोनेशन कैंप का पुलिस ने खुलासा किया। लक्सर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 27 यूनिट रक्त और 27 खाली ब्लड बैग, ब्लड कलेक्शन से जुड़े उपकरण, 4 डोनर शेयर और 2 वाहन बरामद किए। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गाँव देहात के इलाकों में बिना आवश्यक अनुमति के ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर लोगों से रक्त एकत्रित कर रहे हैं। आरोप है कि इस रक्त को निर्धारित ब्लड बैंक तक पहुंचाने की बजाय दूसरे राज्यों में ऊंचे दामों पर बेचने का प्रयास किया जा रहा था। लक्सर थाने में प्राप्त हुई कुछ व्यक्ति हैं जो कि डोनेशन कैंप लगा जगह पर या ब्लड लेके अन्य राज्यों में, अन्य जनपदों में ऊंचे दाम पर उसको बेच रहे हैं। और इसमें जब 20 लोगों को पकड़ा गया जो ये कर रहे थे, तो 27 यूनिट इनसे उन्होंने ब्लड भी
लिया था, जो ये कैंप लगा चुके थे। इनफैक्ट ये तीसरा कैंप है इनका। पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खटीमा कैंप कार्यालय में लोगों और प्रतिनिधियों की समस्या सुनी। सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने कहा, जनसेवा का मूल उद्देश्य आम समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से चक्कर लगाने न पड़े, इसके लिए अधिकारी संवेदनशीलता और गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार समाज और संतुष्टि के मंत्र के साथ काम कर रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सड़क पर हुड़दंग करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की है। मामला बसंत विहार थाना क्षेत्र के जीएमएस रोड का है, जहां कुछ युवक तार रॉक समेत अन्य वाहन की खिड़कियों और छत पर सवार होकर रैली निकालते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी देहरादून ने मामले का संज्ञान लेते हुए बसंत विहार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने वीडियो की जांच कर संबंधित वाहनों और उसमें सवार युवकों की पहचान की। इसके बाद 8 युवकों को वाहनों समेत थाने लाया गया और उनके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई है। हरिद्वार में अपनी शादी में खुलेआम हवाई फायरिंग करना दूल्हे को भारी पड़ गया। शादी के दौरान एक के बाद एक कई हवाई फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कनकल पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दूल्हे योगेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। बताया जा रहा है कि जुलाई में हुई शादी के दौरान योगेश ने खुलेआम कई राउंड फायरिंग की थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दूल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की है। अगली खबर गदरपुर से, जहां पर बोस स्टेडियम में रविवार को रियंग क्लब द्वारा डीएसएल यानी दिनेशपुर सुपर लीग फुटबॉल का शानदार शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि कांग्रेस के युवा नेता जितेंद्र शर्मा सोनू ने किया। इस दौरान विशेष के रूप में गगन रंधावा, मनोज राय और रवि सरकार मौजूद रहे। प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। उद्घाटन मुकाबला दिनेशपुर वॉरियर्स और दिनेशपुर राइडर्स के बीच खेला गया। रोमांच मुकाबले ने दिनेशपुर वॉरियर्स ने 1-0 से जज की और दिनेशपुर वॉरियर्स की ओर से धर्मेंद्र ने शानदार गोल कर टीम को जीत दिलाई है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच भी उन्हें चुना गया है। रुद्र यंग क्लब द्वारा दिनेशपुर के अंदर करा गया फुटबॉल टूर्नामेंट का, और इतने भव्य आयोजन और शानदार आयोजन के लिए मैं सभी अपने साथियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और बहुत ही अच्छा गेम की शुरुआत हुई है। आज अलग अलग जगह से आज खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज शुरुआत है और 15 दिनों का ये टूर्नामेंट है और बहुत अच्छी अच्छी टीमें इसमें शामिल होकर अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। नैनीताल की
मॉल रोड पर सड़क निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन से मिलने आखिरकार प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी पहुंच गए। पुनीत टंडन पिछले 2 दिनों से मॉल रोड पर लेटकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अब मौके पर टेंट भी लगा दिया है और सुबह सुबह मॉल रोड पहुंचे अधिकारियों ने नैना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष से आंदोलन खत्म करने की अपील की और जल्द सड़क निर्माण पूरा कराने का भरोसा भी दिलाया है। हालांकि पुनीत टंडन ने साफ कहा कि उन्हें अब तक समय सीमा में काम पूरा होने का भरोसा नहीं है और वो आंदोलन जारी रखेंगे। तो वहीं लोक निर्माण विभाग ने निर्माण पूरा करने के लिए नई तारीख 10 अक्टूबर तय की है। विभाग के मुताबिक नंदा देवी मेले के बाद तक मॉल रोड का काम पूरा हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खटीमा से खबर है, जहां पर लायंस क्लब खटीमा सिटी के तत्वाधान में एक निजी होटल में तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी प्रतिभाग किया है। और आपको बता दें कि तीज महोत्सव के दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें प्रतियोगियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और हुनर का प्रदर्शन कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। प्रतियोगिताओं के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी ने एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया है। सिटी समय समय पर सामाजिक और पारंपरिक कार्यक्रम कराता रहता है। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और आज हरियाली तीज है, तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने हरियाली तीज का प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे क्लब की और हमारे आए हुए गेस्ट महिलाएं जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और खटीमा में लायंस क्लब सिटी खटीमा के द्वारा कृत्य फार्म में तीज महोत्सव का आयोजन करा गया, जिसमें हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करी। सज धज के महिलाएं आईं, उन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम गेम में विभा अरोड़ा जी को पुरस्कार दिया गया।
खबर है देहरादून से, जहां पर अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किया। अग्निवीर योजना के तहत 4 साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए सरकार की ओर से रोजगार सील बनाए जाने की बात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 4 साल सेना में सेवा देने के बाद अग्निवीरों के लिए अलग से रोजगार सील बनाने की जरूरत पड़ना अपने आप में बड़ी विडंबना है। गोदयाल का कहना है कि पिछले सेना में लंबे समय तक सेवा देने वाले जवानों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और सम्मान मिलता था, लेकिन अग्निवीर योजना में 4 साल की सेवा के बाद युवाओं को वापस घर भेजकर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने भाजपा को अग्निवीरों के लिए रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करने की नसीहत दी है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 4 साल फौज में नौकरी करने के बाद अग्निवीर रोजगार सेल बनाना पड़ा। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये अपने आप में एक विडंबना है। ये कौन सा मॉडल कहोगे इसका? यही गुजरात मॉडल है कि जहां कांग्रेस के समय में फौज से रिटायर हुए व्यक्ति को ससम्मान पेंशन मिलती थी, सम्मान मिलता था। आज 4 साल के बाद सूखा घर भेजने के बाद उनको रोजगार के सेल गठित करने की बात करते हैं। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात से बचना चाहिए, मैं नसीहत दे रहा हूं, इस बात से बचना चाहिए कि अग्निवीरों के बारे में वो रिटायरमेंट शब्द का प्रयोग न करे। रिटायरमेंट ये नहीं होता है। खबर है देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। चारधाम यात्रा में लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं। बारिश के बावजूद यात्रा की रफ्तार में कमी नहीं आई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा से जुड़े आंकड़े साझा करते हुए बताया कि अब तक चारधाम में 47,45,456 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसमें यमुनोत्री धाम में 6,64,251, गंगोत्री में 7,41,349, केदारनाथ में 14,56,854 और बद्रीनाथ धाम में 16,32,363 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो वहीं हेमकुंड साहिब में भी 2,05,069 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंत्री के अनुसार 15 अगस्त 2026 तक चारधाम और हेमकुंड साहिब के लिए कुल 60,48,695 पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। जो है चारधाम यात्रा हमारी चल रही है और इस चारधाम यात्रा के अंदर थोड़ी बरसात के कारण शीतलता आई है। फिर भी जो चारधाम के दर्शन करने वाले दर्शनार्थी हैं, भक्तगण हैं, उनके अंदर बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री में 6,64,251 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 7,41,349, केदारनाथ में 14,56,854, बद्रीनाथ में 16,32,363, हेमकुंड साहब में 2,05,069। ये कुल मिला के चारधाम के अंदर 47,45,456 दर्शनार्थियों ने, भक्तों ने दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। हरिद्वार कुंभ 2027 से पहले धर्मनगरी में साधु संतों की गतिविधियों में तेजी दिखाई दे रही है और इसी क्रम में अलख अखाड़े ने अपने 108 महामंडलेश्वरों को नियुक्त कर हरिद्वार कुंभ में लवजात और गौरक्षा के लिए अपनी कुंभ तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अखाड़े ने जम्मू कश्मीर के संत दीपेंद्र नाथ को महामंडलेश्वर की उपाधि देकर इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पूरे धार्मिक विधि विधान और संतों की उपस्थिति में दीपेंद्र नाथ की चादर विधि को संपन्न कराया गया। नवनियुक्त महामंडलेश्वर दीपेंद्र नाथ का अक्षण है कि वो अखाड़े के साथ जुड़कर लव जिहाद और गौरक्षा पर काम करेंगे और हरिद्वार कुंभ में अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो वहीं अखाड़े की महामंडलेश्वर हर्षिता गिरी ने बताया कि सामाजिक और सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए अखाड़े ने आज 4 महामंडलेश्वरों की ताजपोशी की है। और हमारा 108 का लक्ष्य, आज 4 बने हैं। किस तरह से देख रहे हैं महामंडलेश्वर की योग्यता देखकर बना रहे हैं, क्या कुछ मापदंड रखे हुए हैं? यस, वो तो योग्यता देखे और हमारे जो सीनियर गुरुजी हैं, जो हमारे पूज्य गुरुजी हैं, वो डिसाइड करते हैं। पहले तो श्रीनाथ जी को अलग आदेश, माँ भगवती काली को अलग आदेश, बाबा काल भैरव को अलग आदेश। जैसे कि आज जो भी महामंडलेश्वर बना अपने
गुरुवर श्री दिनेश्वर महाराज और गुरु माँ योगी श्रद्धानाथ के आशीर्वाद से और अखाड़े के आशीर्वाद से बना हूँ। खबर है ऋषिकेश से, जहां पर खदरी माफ क्षेत्र में बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते टूटे हुए बिजली के तारों के चपेट में आने से एक महिला और उसकी 3 साल की मासूम बेटी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा बीती रात उस वक्त हुआ जब मां और बेटी सड़क के रास्ते अपने घर वापस लौट रहे थे। इलाके में बारिश के कारण सड़क पर जमे पानी में बिजली के टूटे तार से भरा करंट फैल गया, जिसकी चपेट में दोनों आ गए। इस हृदयविदारक घटना का सबसे खौफनाक पहलू ये रहा कि मृतका का छोटा बेटा भी उनके साथ था। उसने जब अपनी मां और बहन को सड़क पर अचेत अवस्था में देखा तो उसने घबराकर तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से दोनों को तुरंत नजदीकी एम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। 80 गाँव है, सारे हम सड़कों पे आ जाएंगे। बताइए आप, किसने बोला रिकॉर्डिंग तो ये कौन है बंदा, लाओ सामने। हम यहीं से अभी घर चल जाएंगे, हम अभी घर जा रहे हैं। उत्तरकाशी के कुपड़ा गांव में नाग पंचमी के अवसर पर शेषनाग महाराज भक्तों को दर्शन देंगे और इस दौरान श्रद्धालु माखन की होली खेलेंगे और इस दौरान पुष्प वर्षा भी की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी पौराणिक संस्कृति की परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ होगा। आज के इस आयोजन में दूर दूर से श्रद्धालु व जनप्रतिनिधि कुपड़ा गांव में आएंगे और ग्रामीणों में भारी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। शेषनाग महाराज के मंदिर को ब्रह्मकलम फूलों से सजाया गया है। मान्यता है कि इष्टदेव क्षेत्र की खुशहाली के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं। कुपड़ा गांव में आज तक मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़ते खबर, रामगढ़ क्षेत्र की नंदा लाइन में पहले से बनी मजबूत सड़क को दोबारा निर्माण के नाम पर तोड़ने को लेकर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ और सड़क के तोड़ने पहुंची जेसीबी विरोध किया है। विरोध इतना बड़ा कि आखिरकार जेसीबी को सड़क पर खोदा गया, गड्ढा भरकर मौके से वापस लौटना पड़ा और स्थानीय लोगों का आरोप है कि नंदा लाइन की सड़क पहले से ही मजबूत और चलने योग्य स्थिति में है और इसके बावजूद सड़क को दोबारा बनाने के लिए तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों ने सवाल उठाया कि जब सड़क सही है तो उसे तोड़कर दोबारा निर्माण कराने की सरकारी धन खर्च करने का क्या औचित्य है। स्थानीय निवासी नीरज अग्रवाल व अन्य ने आरोप लगाया कि मोहल्लेवासियों ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि कम से कम 2-3 दिन कम रोक कर अधिकारियों के सामने उनकी आपत्ति रखी जाए। उनका कहना है कि इसके बावजूद जेसीबी मौके पर भेज दी गई है। प्रमुख समस्या के लिए आप जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहता हूं। हमारी लाइन में जो अच्छी बनी हुई रोड है उसको सभासद महोदय द्वारा जबरदस्ती तोड़वाया जा रहा है और कहा जा रहा है साहब इससे अच्छी रोड बना के दूंगा। जब मोहल्ले वासी कह रहे हैं साहब हमें जो रोड है वही ठीक है हमारे लिए, हमें उस पर कोई कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद जब जबरदस्ती उस रोड को तोड़ा जा रहा है, नया बनाया जा रहा है। सभासद महोदय से रिक्वेस्ट करी कि साहब इस काम को 2-3 दिन आप रोक ले, सक्षम अधिकारी हमारी बात सुन ले, उनको लगता है रोड का पुनर्निर्माण करना चाहिए, आप पुनर्निर्माण कराएं। लेकिन सभासद महोदय किसी की नहीं सुन रहे हैं, अपनी जबरदस्ती करने के चक्कर में उन्होंने जेसीबी लगाई है और जबरदस्ती रोड तोड़ी जा रही है। इसके अंदर क्या होता है कि कार्य की जब सीमांकन किया जाता है, जब कार्य नापा जाता है तो जनता के सामने नापा जाता है और जनता के कार्य के नापने के बाद ही उसको टेंडर पहले टेंडर प्रक्रिया में डाला जाता है, फिर उसके 3 महीने कम से कम टेंडर प्रक्रिया में आपको सबको पता है कि ये होता है। टेंडर हो चुका था और मेरे हमारे जो पर्सनल ग्रुप है, हमारे 600-700 लोगों के जो बाढ़ की ग्रुप है उसमें हमने डाल दिया था यालीवार। कल ठेकेदार ने मेरे को पर्सनल फोन किया यालीवार के लिए कि वो मैं काम करना चाह रहा हूँ
तो मैंने कहा अगर आपके पास वर्क ऑर्डर है तो मैं कौन रोकने वाला कौन हूँ आपको। बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।